नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है गंजबसौदा से। गंजबसौदा में पत्रकारिता से राष्ट्र निर्माण हो, समाज में सुधार हो और पत्रकारिता उद्देश्यपूर्ण हो, वह देश सेवा के समान है। दुर्भाग्यवश वर्तमान पत्रकारिता में ऐसा हो नहीं रहा है। वर्तमान परिदृश्य में आज पत्रकारिता लोक मंगल के अपने धर्म से विचलित होकर खुद का मंगल और समाज को विचलित कर रही है। इस आपाधापी की दौड़ में राष्ट्रीय निर्माण और समाज कल्याण पीछे छूट चुका है और पत्रकारिता उद्देश्य विहीन बनकर रह गई है। आज की पत्रकारिता में रचनात्मक और विश्वसनीयता का अभाव दिखाई दे रहा है। यह कहना है भोपाल से एक वरिष्ठ पत्रकार एवं माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शिव कुमार विवेक का श्री विवेक शारदा स्मृति न्यास द्वारा गुरुवार को बरेट रोड स्थित दादजी प्लाजा में शरद स्मृति न्यास द्वारा नारद जयंती पर आयोजित व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कुमार विवेक ने कहा कि पत्रकारिता लोक मंगल के लिए होना चाहिए, उसका धर्म ही लोक मंगल होना चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए देवश्री नारद से, जो लोक हितकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, इसलिए उन्हें संसार का प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। गंजबसौदा से संजीव शर्मा, ब्यूरो जिला की खास रिपोर्ट। उसके पीछे कहीं ना कहीं लोक कल्याण का भाव रहता था, तो इसलिए बात शुरू किया था। वो हिंदी के विकास का एक पत्थर था, नींव का पत्थर, और उसमें उस अखबार में जो पहले दिन लिखा था वही पत्रकारिता का बोध वाक्य, ध्येय वाक्य है कि जनता के हित के हेतु से निकाला गया अखबार। उस पर लिखा था नवदंत मार्तंड पर, तो लोगों के हित में जो निकाला गया, पूरी पत्रकारिता का उद्देश्य ही लोगों का हित रहा है। हम आदि गुरु, आदि पत्रकार नारद जी से बात शुरू करें, जिनके उपलक्ष्य में हम ये आयोजन करते हैं, जिनका श्रद्धा से स्मरण करने का एक ये अवसर होता है। तो नारद जी, जैसा भाई अखिलेश जी ने कहा कि नारद जी की जो छवि बनाई गई है उसके विपरीत उनका व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व का अध्ययन हम में से कितने लोगों ने किया है या करते हैं। ये जो नारद जयंती की परंपरा शुरू की है, प्रारंभ की है, देश भर में हम नारद जयंती मनाते हैं अलग अलग छोटे छोटे केंद्रों पर जाकर, तो उसका उद्देश्य यही है कि हम नारद जी को दरअसल समझें और पत्रकारिता, नारद जी को पत्रकारिता से कैसे जोड़ा गया है और नारद जी के मूल्य क्या थे जिन्हें आज हम पत्रकारिता में स्थापित करना चाहते हैं। नारद जी के मूल्य मतलब भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के मूल्य। तो पत्रकारिता को हम अपने संस्कारों से, अपनी मिट्टी से, अपने समाज से कैसे जोड़ा जाए, ये चिंतन करने का ये अवसर एक निर्मित किया है नारद जयंती। वहाँ की द्वितीया के दिन कृष्ण पक्ष की होती है, उस दिन आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती होती है, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को। पर जहाँ उस दिन कार्यक्रम नहीं हो पाता, उस दिन उसके आगे पीछे ये कार्यक्रम चलता रहता है। कुल मिलाकर वे आद्य पत्रकार हैं, वो हमारे कुल देवता है एक प्रकार से पत्रकारों के, वो अधिष्ठाता है इस व्यवसाय के, इस कर्म के। उनकी जयंती हम मनाते हैं, और क्यों मनाते हैं वो विषय सब पत्रकारों के ध्यान में, सब समाज के ध्यान में आए, इसलिए जयंती मनाई जाती। कुछ जगह पूरे प्रांत भर में कार्यक्रम हो चुके हैं, कुछ जगह चल रहे हैं, एक आध दो जगह अभी आने वाले समय में होने वाले, जैसे भोपाल का कार्यक्रम अभी 31 तारीख को होने वाला है। तो अभी तक तो होने वाला है, पर मुझे लगता है कि आजकल फिर निरस्त होगा। जब पत्रकार
आधुनिक युग में प्रारंभ हो रही थी, तो किसी अपने इस काम काज का अधिष्ठाता देवता चुनना है, किसको हम मॉडल मानकर, किसको हम मार्गदर्शी मानकर काम करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवर्षि नारद लोक कल्याणकारी पत्रकारिता संवाद इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। तो उधर मार्तंड का जो है वो जब प्रकाशन होने वाला था, जो पंडित जुगल किशोर शुरू कर रहे थे 1823 में, समाचार पत्र के उदय के 200 साल पूरे करेंगे। 1826 में शुरू हुआ था, 1926 और 2026। आपको शायद जानकारी होगी कि उर्दू पत्रकारिता अपने 200 साल पूरे कर चुकी है भारत में। कार्यस्थल हमें आज मिला है, ये रोहित जी भाई साहब, उनका भी यह प्रदान करने के आभार, धन्यवाद।